नागालैंड की एक लड़की ने गाया ऐसा गाना। उस गाने ने पीएम मोदी को कर दिया दीवाना। लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी। कौन है वो लड़की जिसके फैन हो गए मोदी? बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और छठ महापर्व की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि बिहार के लिए छठ सिर्फ एक महापर्व नहीं, ये एक इमोशन है जिसे बिहार के लोग जीते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं का महागठबंधन लगता है ये बात नहीं समझ पा रहे। इसीलिए पीएम मोदी के विरोध में जुबान खोलते खोलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे छठ पूजा पर ही सवाल उठाते हुए ड्रामा बता दिया। मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। एक तरफ जहां पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ने सीधे छठ पूजा को ही ड्रामा बताया, तो वहीं पीएम मोदी ने छठ पूजा को कितना बड़ा सम्मान दिलाया, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने में लगी हुई है। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। छठ महापर्व को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाने में जुटे पीएम मोदी ने इस दौरान नागालैंड की एक लड़की की भी खूब तारीफ की, जिसने हिंदी नहीं बल्कि भोजपुरी में छठ महापर्व का गीत बड़ी ही सुरीली आवाज में ऐसा गाया कि पीएम मोदी भी सुनकर दंग रह गए। और बिहार के जिला मुजफ्फरपुर की एक चुनावी रैली में नागालैंड की उस लड़की की तारीफ करते हुए सुनिए क्या कहा। ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था। और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। बिहार में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने नागालैंड की जिस लड़की के गाए गाने की तारीफ की, उस लड़की का नाम मिसी चुली है।
जो रहती भले ही नागालैंड में है, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा चर्चा वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी की वजह से नहीं, हिंदी और भोजपुरी में गाए गाने की वजह से हो रही है, क्योंकि वो अक्सर हिंदी या भोजपुरी में गाने गाती रहती है। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने छठ पर भी एक गाना गाया था जिसने मोदी का दिल जीत लिया। Guys, I can't believe that Narendra Modi ji has recognized and appreciated my content in public. Serious? मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी। रवाला के प्रणाम करातानी हम नागालैंड के रही वाले एको बेटे है और आज हम भोजपुरी के एको गीत गायल चाहतानी जिकर टाइटल हा करे माय कठिन पड़ा दिया। इफ आई डिड एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव मी। गावे में बड़ी मोरी मैया छठी मैया तुम्हारे समान, छठी मैया तुम्हारे समान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ पाने वाली मिसी चुली नागालैंड के तुएनसांग जिले की रहने वाली है, जो अपने सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से चर्चा में रहती है और एक दो नहीं कुल 32 भाषाएं जानती है, जिनमें से एक भाषा भोजपुरी भी, वही भोजपुरी जिससे ठाकरे के सो कॉल मराठी समर्थक चिढ़ते हैं और बिहारी बोलने पर उन्हें भैया बोलकर तंज मारते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नागालैंड के होने के बावजूद मिसी चुली भोजपुरी बोलती ही नहीं, भोजपुरी में गाने भी गाती है, जिसके लिए पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की। तो मिसी चिली ने इंस्टाग्राम पर किए गए एक पोस्ट में कहा, शब्दों में आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकती नरेंद्र मोदी सर, मेरा दिल उमड़ रहा है और मैं अभी भी कल की घटनाओं की गंभीरता को आत्मसात कर रही हूँ। बिहार में अपनी रैली के दौरान पीएम मोदी जी द्वारा सम्मानित होना एक ऐसा सम्मान है जो सचमुच अवास्तविक लगता है। प्रधानमंत्री के शब्दों ने, जिसमें उन्होंने बताया कि नागालैंड की एक लड़की होने के बावजूद जिसे हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, उसने पवित्र छठ पूजा गीत इतने भावुक और मंत्र मुग्ध कर देने वाले तरीके से गाया, मुझे अंदर तक छू लिया है। कुछ लोगों के लिए यह पल छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह इस बात की अंतिम पुष्टि है कि संस्कृति, प्रयास और ईमानदारी सभी सीमाओं को पार कर जाती है। पीएम मोदी से मिली तारीफ की वीडियो जैसे ही मिसी चिली ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, देखते ही देखते 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे लाइक कर दिया और वो अब सोशल मीडिया में एक जाना माना नाम बन चुकी है, जिन्हें लोग उनके कंटेंट के साथ साथ पीएम मोदी की वजह से भी जानने लगे हैं। तो वहीं छठ गीत के बारे में मिसी चिली ने बताया, मैं नागालैंड से हूँ, हिंदी बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन छठ पूजा की भावना ने मुझे अपनी तरफ खींचा। जिस तरह से मिसी चिली ने नागालैंड के लोकल जड़ों से निकलकर असम में पढ़ाई की और बिहार की परंपराओं को गले लगाया, ये दिखाता है कि सच्ची कला और भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। बहरहाल लॉ की पढ़ाई कर रही मिसी चिली ने जिस तरह से छठ गीत गाकर पीएम मोदी का दिल जीत लिया, उनकी आवाज और छठ के प्रति सम्मान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने छठ को लेकर और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है, उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी
कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था। और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। और इसमें से ये अभियान करने का विचार मेरे मन में पैदा हुआ। ये अभियान छठी मैया की पूजा से जुड़ी हमारी परंपरा के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएगी और नई पीढ़ी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। लेकिन साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या?